नमस्कार। शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पंचायत सचिवों का प्रस्तावित आंदोलन हुआ स्थगित। उपायुक्त से वार्ता के बाद संघ ने वापस लिया आंदोलन। महासंघ भवन में बैठक कर तय की गई आगे की रणनीति। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर और कॉलेज इकाई का हुआ गठन। नए पदधारकों का किया गया मनोनयन। एकल विद्यालय में बैठक कर कमेटी को दिया गया आकार। तेलोडी में खेले जा रहे आई अहमद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन। बेरमो की टीम ने जमाया खिताब पर कब्जा। उप विजेता बनी बरवाडीह की टीम। दोनों टीमों को किया गया पुरस्कृत। और गिरिडीह के लिए खुशखबरी, गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में शुरू हुआ लेजर थेरेपी ऑपरेशन। झारखंड का चौथा अस्पताल बना गोवर्धन लाल नर्सिंग होम। डॉक्टर विकास लाल की देखरेख में शुरू हो चुका है ऑपरेशन। और अब खबरें विस्तार से। कचहरी प्रांगण स्थित महासंघ भवन में झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ जिला शाखा की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान संघ द्वारा सर्वसम्मति से आगामी दिनों में होने वाले आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ जिला शाखा की एक बैठक कचहरी प्रांगण स्थित महासंघ भवन में की गई। बैठक में आगामी दिनों में होने वाले आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई। यहाँ बैठक की अध्यक्षता वशिष्ठ कुमार सिंह ने की। बताया गया कि सोलर लाइट मामले में लगातार पंचायत सचिवों पर हो रही प्राथमिकी एवं एक मुश्त सोलर लाइट की अतिरिक्त राशि जमा करने के बिंदु पर पंचायत सचिवों ने 10 नवंबर को प्रदर्शन एवं 11 नवंबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा की थी। मगर शनिवार की शाम उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा से वार्ता हुई, जिसके बाद यह निर्णय हुआ कि पंचायत सचिवों पर एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा। वहीं किस्तवार धीरे धीरे पंचायत सचिव पैसा जमा करेंगे। यह भी बताया गया कि मामला न्यायालय में है। न्यायालय के फैसले के अनुसार ही कार्रवाई होगी। इसके साथ पंचायत में कूप खुदाई से पहले सामग्री क्रय करने के मुद्दे पर संगठन ने आपत्ति प्रकट किया तो सहमति बनी कि कूप खुदाई के बाद सामग्री क्रय की जाएगी। वार्ता में राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन, जिला महामंत्री लखन प्रसाद रजक, अनूप कुमार सिन्हा, अमर किशोर प्रसाद सिन्हा शामिल थे। बताया गया कि आज की बैठक में सर्वसम्मति से 12 बिंदुओं पर सहमति प्रकट करते हुए तत्काल आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया गया। बैठक में केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी समन्वय समिति के आह्वान पर समूचे भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारी मजदूर विरोधी नीति के विरोध, पुरानी पेंशन बहाली, तमाम अनुबंध संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी सभी विभागों में नियमित सेवा की गारंटी को लेकर विरोध सभा 26 नवंबर को करने का फैसला लिया गया। बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह, रूपलाल महतो, यमुना हजाम, तैयब अंसारी, जानकी महतो, इंद्रजीत महतो, लक्ष्मण प्रसाद, देवजन मरांडी, सुनील कुमार पांडे, लालजीत धोबी, जितेंद्र सिंह आदि लोग उपस्थित थे। सचिव इस जिले के अपने सम्मान की रक्षा के लिए 10 तारीख को प्रदर्शन कर 11 तारीख से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जाने वाले थे। कल ही संध्या 6 बजे उपायुक्त के साथ महासंघ और पंचायत सचिव के संघ के पदाधिकारी के साथ वार्ता हुई। मुख्य बिंदु था कि एफआईआर क्यों हो रहा है। उस पर उन्होंने कहा कि हमको पता नहीं था एफआईआर कैसे हो गया, लेकिन अगर एफआईआर हो गया है तो अब एफआईआर नहीं होगा, लेकिन एक शर्त है, ये लोग हाईकोर्ट गए हैं तो हाईकोर्ट से कोई रोक भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में किस्तवार ये लोग पैसा जमा करेंगे। जब हाईकोर्ट का जो ऑर्डर होगा सबको मान्य होगा। तो यानी कल यह तय हो गया कि किसी पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होगा। पंचायत सचिव किस्तवार पैसा 15,000 20,000 रुपये महीना जमा करेंगे, क्योंकि एक एक पंचायत सचिव को 10 लाख 8 लाख 5 लाख है, घर बेच के भी देगा संभव नहीं है। इसलिए इस बात पर सहमति हुई। दूसरा बिंदु था कुआं का। कुआं के बारे में एक निर्देश चला गया था, बीडीओ साहब सबको दबाव दे रहे थे कुआं बाद में खोदाएगा, पहले सामग्री खरीद लीजिए। हम लोगों ने आपत्ति किया कि कुआं खोदाएगा नहीं और सामग्री खरीदे कहाँ रखेंगे, साइड पर रखेंगे, सामान चोरी हो जाएगा, प्लस हम एडवांस लेकर सामान खरीदेंगे। कुआं अगर हार्ड रॉक निकल गया, कुआं बनबे नहीं किया, तो फिर वो सामान हम कहाँ जाके बेचेंगे। जब इन सारी बातों को अवगत कराया गया तो उन्होंने कहा तब ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे, क्योंकि सामग्री खरीदने में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये सब बातें हैं तो इस पर विचार करेंगे। हम लोगों ने अपने पंचायत सचिव को भी साफ शब्दों में कह दिया है
कि कोई भी पंचायत सचिव जब तक कुआं नहीं खरीदेगा तब तक कोई भी सामग्री नहीं खरीदेगा, नहीं तो उस पर जिम्मेवारी उनकी हो जाएगी, क्योंकि एक एक पंचायत सचिव 4 पंचायत के चार्ज में है। और अगर वो कहीं जाके रात में जोग नहीं सकते हैं, कोई सीमेंट लेके भाग जाएगा, कोई छड़ लेके भाग जाएगा, कोई ईटा लेके भाग जाएगा, और लास्ट में पदाधिकारी वीडियो को कुछ नहीं होगा, सभी पंचायत सचिव पर FIR होगा। फिर ये स्थिति होगा कि आप पैसा जमा कीजिए जो फालतू पैसा है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में आज का बैठक हम लोगों ने निर्णय के लिए बुलाया था, जो उपायुक्त से वार्ता हुई थी, तमाम सदस्यों के बीच में यह सहमति बनी कि तत्काल इस आंदोलन को स्थगित किया जाए और जिला प्रशासन से साफ शब्दों में कहा जाए कि हम सरकारी कर्मी हैं, अगर हमारे माध्यम से विकास करना चाहते हैं, चूँकि दबाव देते हैं विकास के नाम पर, रात में कर दो, दिन में कर दो, और जब करते हैं तो बाद में त्रुटि निकाला जाता है। इसलिए आप पहले, उन्होंने कहा कि टेंडर से कोई भी सामान खरीदा जाए, तो टेंडर आप जिला में निकाल दीजिए और तय कर दीजिए कि इतने रुपया से ज़्यादा का सामान कोई नहीं खरीदेगा, समझे जिला में चलेगा। लेकिन एक तरफ आप छूट देते हैं कि अपना अपना खरीदो, कोई एजेंसी 50 टका बेसी लिया, कोई 200 टका बेसी लिया, और बाद में दोष पंचायत सेवक पर होगा। इसी बिंदु पर आज बैठक का निर्णय हो गया, तत्काल हम लोग आंदोलन को स्थगित करते हैं, वेट एंड वॉच के मुद्रा में रहेंगे। जिस तरह उपायुक्त ने कहा है कि FIR प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी, लेकिन किस्तवार पैसा जमा कीजिए, तो हमारे पंचायत सचिव भी आज निर्णय हो गया कि किस्तवार पैसा। झारखंड राज्य अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी कर्मचारी संघ के बैनर तले झंडा मैदान में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान 8 बिंदुओं पर चर्चा करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। झारखंड राज्य अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी कर्मचारी संघ के बैनर तले रविवार को झंडा मैदान में एक बैठक की गई। बैठक में 8 बिंदुओं पर चर्चा करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए। यहां बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्षा सोनी कुमारी यादव ने किया, जबकि मौके पर महासंघ के अशोक कुमार सिंह नयन समेत गोड्डा, दुमका, धनबाद, चतरा, कोडरमा की पोषण सखियों ने भाग लिया। मौके पर संघ की प्रदेश अध्यक्षा सोनी कुमारी यादव ने कहा कि पोषण सखी 4 साल से काम कर रही है, मगर उनका वेतन मात्र 3000 रुपए है। इतने दिनों से काम करने के बावजूद सरकार द्वारा वेतन बढ़ोतरी नहीं की जा रही है, वहीं अन्य सुविधाओं से भी पोषण सखियों को वंचित रखा गया है। कहा कि आंगनबाड़ी में सेविका, सहायिका और पोषण सखी मिलकर काम करती हैं, मगर सेविका को 6000, सहायिका को 3500 और पोषण सखी को 3000 रुपए वेतन दिया जा रहा है। कहा कि सरकार पोषण सखी पर ध्यान दे। अध्यक्षा ने पोषण सखी का वेतन बढ़ाने, ड्रेस कोड लागू करने और बीमा कराए जाने की मांग की। अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी पोषण सखी संघ प्रदेश अध्यक्ष। हम सभी पोषण सखी साथी आज 4 वर्षों से आंगनबाड़ी में जो हमारे कार्यदायित्व है, कार्यदायित्व के प्रति हम लोग निर्वहन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारा काम है सबसे पहले बच्चों जो कुपोषित होते जा रहे हैं उसको MTC पहुंचाना, MTC से कुपोषित बच्चों को सुपोषित करके उसको वापस घर लाना। दूसरी काम हमसे सरकार ले रहे हैं टीकाकरण करवाना, और इसके साथ साथ छोटे छोटे बच्चों का वज़न करना, BLO का काम करना, और तरह तरह का जितने भी आंगनबाड़ी सेविका में सेविका लोग जो कार्य करती है, हर कार्य में हम लोग सहयोग करते आ रहे हैं। लेकिन सबसे निराशाजनक बात ये है कि आज हम सभी पोषण सखी साथी को मात्र 3000 रुपये मासिक वेतन की दर से सरकार मानदेय के रूप में दे रही है, जो काफ़ी चिंताजनक है। सरकार हम लोग के साथ काफ़ी गलत बर्ताव कर रही है, क्योंकि हमारी मजदूरी सरकार के खाते से जो मजदूरी उचित मानदेय होना चाहिए उससे भी कम है। और हम लोग का जो बच्चा है उसका खुद हम लोग का किसी तरह का बीमा नहीं है। अगर हम रास्ते में हमारे साथ कोई कुछ होता है तो हमारे बच्चे का ज़िंदगी का परवरिश कौन लेता है, ये चिंता का विषय है। और हम सभी पोषण सखी चाहते हैं समान काम के लिए समान वेतन हम लोग को चाहिए। अगर सरकार इस बात को अपनी ध्यान जो आकृष्ट नहीं करते हैं तो हम सभी पोषण सखी साथी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला इकाई की बैठक गिरिडीह कॉलेज के समीप एकल विद्यालय में संपन्न हुई। बैठक के दौरान छात्र हित पर चर्चा करते हुए उनके बीच उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करने को लेकर सदैव तत्पर रहने की बात कही गई। बैठक के दौरान गिरिडीह नगर इकाई का गठन भी किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला इकाई की बैठक गिरिडीह कॉलेज के समीप एकल विद्यालय में संपन्न हुई। बैठक में छात्र हित पर गंभीर चर्चा की गई। बैठक में अतिथि के रूप में विद्यार्थी परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री यज्ञवल्क्य शुक्ला उपस्थित हुए।
मौके पर श्री शुक्ला ने कहा कि विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1949 में हुई थी। तब से आज तक विद्यार्थी परिषद कॉलेज कैंपस में विद्यार्थियों के बीच उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करती आ रही है। इस बैठक में गिरिडीह नगर इकाई का गठन किया गया, जिसकी घोषणा विभाग प्रमुख डॉक्टर मिथिलेश तथा जिला संयोजक कुमार गौरव ने की। इस दौरान नगर अध्यक्ष प्रोफेसर आशा कुमारी रजवार को बनाया गया, वहीं उपाध्यक्ष गौरव गगन व कुमारी सोनम को बनाया गया। इधर आकाश श्रीवास्तव को नगर मंत्री का जिम्मा दिया गया। वहीं नगर सह मंत्री आशीष सिंह, अक्षय कुमार, भोलाराम, प्रद्युमन यादव और राहुल बर्नवाल को बनाया गया। नगर मीडिया प्रभारी शुभम बर्नवाल, नगर एसएफडी प्रमुख रोशन चंद्रवंशी, नगर सोशल मीडिया प्रभारी मंटू मोदी तथा नगर कार्य समिति सदस्य की घोषणा की गई। इधर गिरिडीह कॉलेज के अध्यक्ष प्रमेंद्र पटेल, कॉलेज मंत्री उज्जवल तिवारी, कॉलेज सह मंत्री सचिन, आयुष पूजा तथा सुमन किस्कू को बनाया गया। गिरिडीह महिला कॉलेज की अध्यक्ष सुस्मिता कुमारी, उपाध्यक्ष रजनी, पार्वती तथा नूतन को बनाया गया। कॉलेज मंत्री भावनी कुमारी, कॉलेज सह मंत्री खुशी, निधि प्रियांशी कुमारी को बनाया गया। इस बैठक में विद्यार्थी परिषद के सभी आयाम प्रमुख रोशन सिंह, विश्वविद्यालय सह संयोजक कृष्णा त्रिवेदी, विभाग संयोजक दीपक साव, जिला संयोजक कुमार गौरव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रोफेसर विनीता कुमारी, आदर्श तरवे, अविनाश विश्वकर्मा, विजय ओझा, विशाल त्रिवेदी तथा सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई का एक दिवसीय अभ्यास वर्ग स्थानीय एकल विद्यालय खंडोली के प्रांगण में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से गिरिडीह कॉलेज की इकाई, गिरिडीह नगर की इकाई एवं गिरिडीह आर के महिला कॉलेज की इकाई का पुनर्गठन किया गया। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत के संगठन मंत्री आदरणीय अगवल शुक्ला जी उपस्थित रहे एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक दिवसीय इस अभ्यास वर्ग में माननीय अगवल शुक्ला जी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किस प्रकार से देश हित, समाज हित, राष्ट्र हित एवं छात्रों की हितों के लिए हर समय हर संभव प्रयासरत रहती है एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं के दायित्व की क्या वैल्यू होती है, किस प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करनी चाहिए, इस पर उन्होंने अपना मार्ग। 2 क्विंटल प्रतिबंधित मांस के साथ नगर थाना पुलिस ने 70 वर्षीय फरीद कुरैशी को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना के एसआई असीम कुजूर के नेतृत्व में फरीद को गिरफ्तार किया गया है। शहर के कुरैशी मोहल्ला से 2 ऑटो में 2 क्विंटल प्रतिबंधित मांस ले जाते एक आरोपी को गिरिडीह नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी 70 वर्षीय फरीद कुरैशी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आरोपी फरीद कुरैशी रविवार की सुबह कुरैशी मोहल्ला से 2 ऑटो में 2 क्विंटल प्रतिबंधित मांस लोड कर बरवाडीह ले जा रहा था। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना के एसआई असीम कुजूर ने आरोपी को तिरंगा चौक के समीप से दोनों ऑटो के साथ पकड़ने में सफलता पाई। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद आरोपी फरीद खुद के बचाव में कई तर्क देता रहा, लेकिन पुलिस ने जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने कबूला कि वह कुरैशी मोहल्ला से मांस को लेकर बरवाडीह जा रहा था। जमुआ के बलगो गांव के ग्रामीणों ने डीसी ऑफिस पहुंचकर अपर समाहर्ता को आवेदन सौंपकर रहती जमीन की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं होने की शिकायत दर्ज करवाई है। बताया गया कि पुराने पंचायत सेवक भरतलाल महतो ने रजिस्टर 2 में कई रैयत का नाम हटाकर दूसरे रैयत का नाम दर्ज कर दिया है। जमुआ के मेरखो गुंडी पंचायत के बलगो गाँव के कई लोग डीसी ऑफिस पहुंचकर अपर समाहर्ता को आवेदन दिया और रहती जमीन की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं होने की शिकायत दर्ज कराई। बताया गया कि रजिस्टर 2 में व्यापक गड़बड़ी हुई है, जिससे कई रैयत का नाम मिटाकर दूसरे रैयत का नाम रजिस्टर 2 में दर्ज कर दिया गया है। बताया गया कि पुराने पंचायत सेवक भरतलाल महतो के द्वारा यह गड़बड़ी की गई है। इस हेरा फेरी के कारण ग्रामीणों के खतियानी जमीन की जमाबंदी पंजी 2 में उपलब्ध नहीं है। इस वजह से जमीन के कागजात ऑनलाइन नहीं हो रहे। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत करते हुए जांच की गुहार लगाई है। बताया गया कि कुल 31 लोगों के साथ यह गड़बड़ी की गई है। विनोद कुमार वर्मा बोल रहा हूँ। मैं अंचल अधिकारी के यहाँ एक साल से दौड़ रहा हूँ, लेकिन रहती खाते का ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं। जो दाखिल खारिज कराने हमारा सारा केवाला रिजेक्ट कर दिया है, 4 वो केवाला रिजेक्ट कर दिए। जो रहती खाते की है, जिसको हम रैयत से लिए हैं, उसका खतियान रसीद है ऑनलाइन
आपका ये खतियान भी चढ़ा हुआ है ऑनलाइन, लेकिन रजिस्टर 2 ऑनलाइन नहीं है, न जमाबंदी रजिस्टर 2 में नहीं, जिसके चलते हमको काफ़ी परेशानी हो रहा है। हम 1 साल से दौड़ रहे हैं, जबकि दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। और अंचल अधिकारी के यहाँ जाते हैं तो बार बार वो टालते हैं कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, ऐसा टालते टालते 1 साल मेरा बीत गया, नहीं हो पाया। और जो जेनविन काम है अंचल अधिकारी नहीं करते हैं, जो अनलीगल काम जैसे ये आपका जो जमाबंदी अंचल अधिकारी भूमि उप समाहर्ता अपर समाहर्ता के आदेश से उसको अनुशंसा की गई है रद्द करने की, फॉरेक्ट के तहत उसको भेजा गया है, उसका ऑनलाइन किया गया। गिरिडीह के गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में झारखंड के चौथे लेजर थेरेपी मेडिकल यूनिट की शुरुआत की गई है। बताया गया कि इस तकनीक से बिना चीरफाड़ के मरीजों का ऑपरेशन किया जाता है, जिसका संचालन नर्सिंग होम में डॉक्टर विकास लाल की देखरेख में किया जा रहा है। झारखंड के चौथे लेजर थेरेपी मेडिकल यूनिट की शुरुआत गिरिडीह के गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में की गई है। इससे पहले रांची के 3 अस्पतालों में इसकी सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब गिरिडीह जैसे छोटे शहरों में भी इसकी सुविधा प्रारंभ हो चुकी है। बताया गया कि बरगंडा स्थित गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में डॉक्टर विकास लाल की देखरेख में इस तकनीक का संचालन हो रहा है। गौरतलब है कि डॉक्टर विकास लाल जनरल सर्जन होने के साथ साथ प्रख्यात यूरोलॉजिस्ट और लेजर सर्जन भी हैं। इनके द्वारा यहां लेजर मशीन से पाइल्स, भगंदर, फिशर्स, पाइलोनाइडल, साइनस आदि का ऑपरेशन प्रारंभ कराया गया है। इस बाबत डॉक्टर विकास लाल ने कहा कि लेजर ऑपरेशन के कई फायदे हैं। इस तकनीक से बिना चीरफाड़ के मरीजों का ऑपरेशन किया जाता है। वहीं इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। ऑपरेशन के बाद कम से कम तकलीफ होती है। किसी भी पारंपरिक इलाज से यह तकनीक बेहद प्रभावी और गुणकारी है। बताया कि कम से कम समय में मरीज वापस अपने काम में लौट सकता है। कुल मिलाकर लेजर ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध हो जाने से गिरिडीह के मरीजों के लिए कई तरह की समस्याएं समाप्त हो गई है। गिरिडीह में गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में लेजर सर्जरी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। ये लेजर से हम आपका पाइल्स, बवासीर, फिस्चुला, भगंदर और पाइलोनाइडल साइनस हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। और पहले मरीजों को चीर-फाड़ का ऑपरेशन किया जाता था, लेकिन लेजर की सुविधा होने के कारण मरीजों को अब ज़्यादा चीर-फाड़ की ज़रूरत नहीं है और मरीज़ दूसरे दिन ही घर चला जाएगा। कुछ मरीज़ तो शाम को भी ऑपरेशन के बाद घर जा सकते हैं और दूसरे दिन ही अपना काम करने लग सकते हैं। पहले क्या होता था कि जब चीर-फाड़ होती थी तो मरीजों को 15 दिन तक बेड रेस्ट करना पड़ता था, उनके कार्य में बाधा आती थी। लेकिन लेजर सुविधा उपलब्ध होने के कारण अब ये सब उनको ये बाधा नहीं आनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि लेजर सुविधा पूरे झारखंड में केवल 4 जगह ही है, 3 रांची में है और चौथा गिरिडीह में है, उपलब्ध किया गया है। ये मशीन पोलैंड की है और काफ़ी कम खर्चों में हम लोग लेजर सर्जरी यहाँ से कर रहे हैं। जैसा कि 3 रांची में है और चौथा आपका गिरिडीह में है, तो आपका ये मन कैसे बना कि लेजर तकनीक को यहाँ पर लाना चाहिए? क्योंकि मैंने काफ़ी ऑपरेशन किया है पाइल्स का, लेकिन उसके बाद मालूम चलता था कि मरीजों को काफ़ी दर्द हो सहना पड़ता था और बैठ के घर में अपने कार्य बाधा होती थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, मरीजों के फ़ायदे के लिए और समय के साथ हमें अपना डेवलपमेंट भी करना ज़रूरी है। नई मशीनें अगर नहीं लगाएंगे तो लोग कैसे जानेंगे। और इसके खर्च भी लगभग कम ही है। खर्च में 15,000 से 25,000 का खर्च आता है इसमें। जो नॉर्मल भी पहले ऑपरेशन करते थे उसमें भी 15 से 20,000 लोगों को खर्च आता था, लेकिन लेजर से मैं अभी फ़िलहाल कम खर्च में कर रहा हूँ, ताकि यहाँ के लोगों को उनके हिसाब से देखते हुए, उनको बजट देखते हुए मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ। यानी कि खर्च में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, आराम बहुत है और घर जाके अपना 2 दिन बाद अपने कार में बाधा नहीं रहेगी इनके करने के बाद। तेलोडे में अलहाज डॉक्टर आई अहमद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बेरमो और जीएमएफसी बरवाडीह के बीच खेला गया। मुकाबले में बेरमो की टीम ने जीएमएफसी बरवाडीह को 1 गोल से हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया। तेलोडीह में अलहाज डॉक्टर आई अहमद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला गया। यहां बेरमो की टीम ने जीएमएफसी बरवाडीह को 1 गोल से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया और प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपए नगद तथा ट्रॉफी प्राप्त कर लिया। इधर बरवाडीह की टीम द्वितीय पुरस्कार 35,000 रुपए नगद तथा ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही। समापन मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रियाज अहमद, डीएसपी तौकीर आलम, सलूजा गोल्ड के डायरेक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, तेलोडीह मुखिया रिजवाना खातून मौजूद रही।
बताया गया कि इंडियन क्लब तेलोडी के बैनर तले यह कार्यक्रम करवाया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सरपरस्त हदीस अंसारी, संरक्षक रशीद आलम, अध्यक्ष शमशाद अंसारी, सचिव जावेद अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि शब्बीर आलम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहाँ कमेंटेटर की भूमिका में गौतम सागर राणा, दिनेश मरांडी तथा इमरान आलम मौजूद रहे। कोशिश यहाँ पर फिरोज के लिए देने की कोशिश करेंगे, हालांकि फिरोज क्या कर पाएंगे उस टीम के लिए। फिरोज को मिला, फिरोज धीरे धीरे बॉल को आगे बढ़ाने की कोशिश, थोड़ा सा तालमेल में कमी आई जिसकी वजह से अगर तालमेल यहाँ पर पाता तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बॉल को बढ़ाते हुए आगे के साथ अच्छी कटिंग वहाँ पे बहुत ही जोरदार वहाँ पे नजर नहीं कराई हुई, बहुत ही बेहतरीन शॉट के साथ अच्छा शॉट, उम्दा शॉट, हवाई शॉट, लेकिन डिफेंडर मुस्तैद वहाँ पे बॉल को सीधा मोड़ने की कोशिश। हालांकि जिस प्रकार से डिफेंडर की मैं बात कर रहा था दिनेश जी, जिस प्रकार से बात दागने में सफल होंगे, हमारे सिकंदर रजा की ओर से 1000 रुपया देगा और हमारे ताज कैश की ओर से 500 रुपया नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत ही के साथ क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बड़ा ही लाजवाब दोनों ही टीम की ओर से, चाहे बात करें गिरिडीह या तो बात करें बेरमो, बड़ा ही जबरदस्त फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बेरमो की टीम ने 1-0 से जीतकर 2020 का कप अपना नाम किया। आप तमाम डिलीट कर देगा। हाँ चलिए आ जाइए और इसके साथ चलिए कब भी लोगों का दिया जाए। कोई हारेगा तभी ना कुछ जीतेगा, और इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लेना चाहिए। जीतने वाले बहुत ज़्यादा खुशी ना मनाए क्योंकि हो सकता है अगले बार वो लेकिन हाँ जो श्रोता है, जो देखने वाले हैं, उनको मज़ा आना चाहिए और यहाँ के जाने के बाद वो कहे कि नहीं वो इतना नंबर का खिलाड़ी था, बहुत बढ़िया खिलाड़ी। असल बात वही है, सारे लोग अपने हैं, किसी को कोई दिक्कत होती है तो कोई ना कोई आ ही जाता है, खड़ा होता है। आज हमारे भी अमरजीत बाबू है, बाकी सब लोग हैं, और आप लोग इसको चलाते रहिए। मुझे देख करके बहुत खुशी हो रही है कि इतने लोग इस टूर्नामेंट को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं और ये खिलाड़ी इतने उत्साह के साथ में यहाँ पर खेले हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर आई अहमद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट जो है इंडियन क्लब तेलोडी तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इनके अध्यक्ष मोहम्मद शमशाद अंसारी, सचिव मोहम्मद जावेद अंसारी, ये हमारे लिए जितनी इस टूर्नामेंट के अंदर में वो मेहनत करते हैं, जितने वो लगन से इसके अंदर में काम करते हैं, ये निस्वार्थ जो काम करते हैं, इसके लिए हम उनके बहुत आभारी। मुफस्सिल क्षेत्र के पूर्णानगर से लेकर कुरमुंदा जसपुर की मुख्य सड़क काफी जर्जर हो चुकी है। बताया गया कि इस मार्ग से काफी संख्या में लोग गुजरते हैं, लेकिन सड़क की हालत इतनी बदहाल है कि ग्रामीणों को इस रास्ते से गुजरने में काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने जल्द ही सड़क मरम्मती की मांग की है। मुफस्सिल क्षेत्र के पूर्णानगर से लेकर कुरमुंदा जसपुर का स्थायी मार्ग इतना जर्जर हो चुका है कि ग्रामीण रोड के किनारे से समतल वाले हिस्से से गुजरना पसंद करते हैं। दरअसल यह एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो कई गांवों को जोड़ती है। हर दिन काफी संख्या में लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है, जिससे ग्रामीणों को इस राह से गुजरने में परेशानी होती है। इस बाबत ग्रामीणों ने कहा कि कई बार इसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों से की गई है, लेकिन किसी भी स्तर से कोई सकारात्मक पहल नहीं हो रहा और सड़क दिन ब दिन गड्ढे में तब्दील होती जा रही है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हर जगह रोड का ऐसा कोई कण बाकी नहीं है जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, और मेरा मानना है कि रोड पर जल्द से जल्द मरम्मत करवाया जाए तो नया इसके बनाया जाए, ताकि यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को कोई तरह का खतरा ना हो। एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होते रहते हैं। ये रोड जो देख रहे हैं आप 10 साल से जर्जर है, बनाया हुआ है, उसी समय 1 साल चला, उसके बाद जर्जर हो गया। कौन बनाया कौन नहीं बनाया नहीं मालूम। कहाँ से कहाँ तक रोड जाती है? पूरा पूर्णानगर से वहाँ राम मंदिर से पिपराटड़ा तक जाती है, और पूरा 10 साल से जर्जर है, मतलब चलने लायक नहीं है। आप देख सकते हैं कचिया रास्ता इधर से पार हो रहा है, टेम्पो रोड पे नहीं पार हो रहा है। बस यही समस्या है हम लोग का। पिपराटड़ा से पूर्णानगर आने में बहुत दिक्कत हो रहा है। पूर्णानगर से जो सड़क की मार्ग गया है कुरमुंडा तक,
काफ़ी जर्जर है। 10 साल से खराब पड़ा हुआ है, पूरा गड्ढा रोड में हो गया है। हम लोग को मजबूरन रोड के किनारे टाण से हम लोग को गुजरना पड़ता है गड्ढा नाला से। इसमें किसी का कोई ध्यान नहीं है। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस सड़क में ध्यान दें और सड़क को बनाएं। गमन होते रहता है, लेकिन ये रोड जो है सो विगत 10 वर्षों से जर्जर हो चुकी है। आने जाने का साधन जो है सो जर्जर हो चुकी है। गाड़ी पलटने का भी खतरा रहता है और आए दिन एक्सीडेंट का भी जो है सो खतरा। रोटरी क्लब की ओर से रोटरी आई केयर हॉस्पिटल के बाहर प्यार बांटते चलो अभियान का विधिवत उद्घाटन किया गया। बताया गया कि अभियान के तहत असहाय व जरूरतमंद लोगों को मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। शहर के रोटरी आई केयर हॉस्पिटल के बाहर रविवार को गिरिडीह रोटरी क्लब की ओर से प्यार बांटते चलो अभियान का विधिवत उद्घाटन किया गया। रोटेरियन रंजन गंडोत्रा ने फीता काटकर अभियान का उद्घाटन किया। बताया गया कि अभियान के तहत गरीब असहाय जरूरतमंदों को मात्र 5 रुपए में भोजन मिलेगा। कहा कि अभियान से अस्पताल में आने वाले गरीब मरीजों को भी सुविधा मिलेगी। मौके पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष राजन जैन, सचिव रवि चूड़ीवाला, संयोजक शंभू जैन, राजेंद्र बगड़िया, विनोद अग्रवाल, वीरेंद्र सिंह, विजय सिंह, प्रशांत बगेड़िया, प्रकाश दत्ता, डॉक्टर विनय गुप्ता, मनीष तरवे, अशोक अग्रवाल, आशीष तरवे, मनजीत सिंह, चरणजीत सिंह, डॉक्टर तारकनाथ देव, अजय जैन, पूनम सहाय समेत अन्य लोग उपस्थित थे। धन्यवाद। अफसर से आग्रह करेंगे कि पहला थाली अपने हाथों से दे करके हम ताकि एक सम्मान बना रहे भोजन पाने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि चूड़ीवाला, सचिव रोटरी गिरिडीह। आज हमने ये नया अभियान शुरू किया है, रोटरी प्यार बांटते चलो। इसमें हमारे जिलापाल रोटरी 3250 के रोटेरियन राजीव गंडोत्रा जी आए और अपने हाथों से फीता काट के इसका अभियान का शुरुआत किए। इसमें हम गरीब, वृद्ध, लाचार को दोपहर का खाना मुफ्त में मुहैया कराएंगे और ये अभियान सालों भर चलता रहेगा। धन्यवाद। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पंचायत सचिवों का प्रस्तावित आंदोलन हुआ स्थगित। उपायुक्त से वार्ता के बाद संघ ने वापस लिया आंदोलन। महासंघ भवन में बैठक कर तय की गई आगे की रणनीति। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर और कॉलेज इकाई का हुआ गठन। नए पदधारकों का किया गया मनोनयन। एकल विद्यालय में बैठक कर कमेटी को दिया गया आकार। तेलोडी में खेले जा रहे आई अहमद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन। बिरमो की टीम ने जमाया खिताब पर कब्जा। उप विजेता बनी बरवाडीह की टीम। दोनों टीमों को किया गया पुरस्कृत। और गिरिडीह के लिए खुशखबरी, गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में शुरू हुआ लेजर थेरेपी ऑपरेशन। झारखंड का चौथा अस्पताल बना गोवर्धन लाल नर्सिंग होम। डॉक्टर विकास लाल की देखरेख में शुरू हो चुका है ऑपरेशन। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।